Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 2nd, part 3rd. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. अब देखिए बेटा, लहरों से टकराने के बाद हम 15 घंटे तक तो बचे रहे, लेकिन जो वेव वॉकर है हमारी शिप, उसे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने तक वो शायद, क्योंकि लकड़ी की बनी हुई है, हम पूरा वहाँ पहुंच नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं टूटी फुट्टी तो हो रही है। हो सकता है हमें वहाँ पहुँचाने के लिए ये शिप पूरी बच ना पाए। आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। हमने सारी चीज़ों की चेकिंग की, हमारे चार्ट वगैरह जो हमारे पास थे, हमने हिसाब लगाया कि ईस्ट की तरफ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक क्या था? आइल एम्स्टर्डम, जो फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। पिन प्रिक्स माने जो पिन होती है ना, सुई लगा लो, इतनी सी जगह, वो कितनी जगह लेती है फर्श में, इतनी सी। तो इतने बड़े समुद्र में केवल 2 जो छोटी छोटी सुइयाँ हैं, उनके 6 जितनी जगह पर हमें उस द्वीप पर पहुंचने की थोड़ी आशा सी बढ़ी कि हाँ, हम वहाँ पहुंच सकते हैं। बट अनलेस द वाइंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। अब देखिए, लेकिन जब तक जो हवा और जो समुद्र की लहरें हैं वो शांत नहीं हो जाते, हम आगे के जो पाल हैं, तिकोने पाल, वो नहीं खोल सकते थे, क्योंकि हमारे बचने की जो संभावना है वो ना के बराबर थी, मुश्किल ही था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। क्योंकि उस विशाल जो लहर है, उसने हमारे जो हमारा जो इंजन था, ऑक्सिलरी इंजन माने जो हमारी हेल्प करने वाला था, उसको बिल्कुल बेकार करके रख दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. अब देखिए, 4 जनवरी को हमें 36 घंटे लगातार पानी पंप से बाहर निकाला। उसके बाद हम केवल थोड़ा बहुत ही कुछ सेंटीमीटर पानी वहाँ बच गया था। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब केवल हम जो पानी अंदर आ रहा था उसी को साथ साथ बाहर निकाल रहे थे, उस जगह पहुँच गए थे। We could not set any sail on the main mast. Pressure on the ragging would simply pull the damaged section of the hull part, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. अब देखिए, हम जो है ना, मेन जो पार्ट था उस पर कुछ पोल वगैरह, तिकोने पाल नहीं लगा सकते थे, और जो रस्सियाँ थी उनका दबाव भी जो है ना, अगर रस्सियों का दबाव भी करता तो जो लकड़ी की बनी हुई वेव वॉकर थी उसके कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े हो जाते, मतलब कुछ टुकड़े और हो जाते उस शिप के। इसलिए हमने उस तिकोनी पाल को थोड़ा ऊंचाई किया और उस तरफ चल पड़े जहाँ पर वो 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कोल्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब मैरी को कुछ नमकीन वगैरह, कुछ बिस्किट वगैरह जो भी होते हैं स्नैक्स, वो मिले, और हमने 2 दिनों में अपना पहला खाना खाया। मतलब आज थोड़ा बहुत खाना, जब पानी वानी कंट्रोल में आ गया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा आराम ऐसा लग रहा था कुछ ही देर का था। At 4 p.m. black clouds began building up behind us. Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. क्या हुआ? 4 बजे के आसपास काले काले बादल फिर से होने शुरू हो गए और हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटीरियोरेट, माने बद से बदतर होना, बहुत ख़राब होना, थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। अब देखिए क्या हुआ, 5 जनवरी, अब मौसम पूरी रात बहुत ख़राब हो गया और 5 जनवरी की सुबह हमारी जो हालत थी वो फिर से वही निराशाजनक, डेस्परेट में निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" अब देखिए, कहता है, जब मैं बच्चों को थोड़ा सा दिलासा दिलाने के लिए उनके पास गया तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या अब हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, हम शायद बच जाएं।
बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई। तो बच्चे ने क्या कहा, डैडी हम मरने से नहीं डरते क्योंकि हम सब लोग साथ हैं, आप हैं, मम्मी है, शू है और मैं हूँ। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थे कि मैं उसका जवाब क्या दूं बच्चे को। फिर मैंने क्या किया कि आगे कि अभी हमें समुद्र से मुकाबला करना है, मैंने ये संकल्प ले लिया, प्रण कर लिया और फिर मैं बच्चों के कमरे में से चला गया। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged part hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin। अब देखिए जो कमज़ोर हिस्सा था ना उसको बचाने के लिए लहरों, क्योंकि जब लहर आ रही है तो वहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर हिस्से को क्षति कर देगी, मतलब नुकसान पहुँचाएगी। तो एक मोटी सी नायलॉन की रस्सी से मैंने जैसे जैसे करके उसको मतलब टाइट करके उसको पानी लहरों का अंदर ना आए उसको बचाने का प्रयत्न किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। और उस शाम मैं और मैरी शाम को दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। अब जब जो टूटे हुए तख्ते थे ना लकड़ी के से, उनमें से जैसे ही शिप चल रही उसमें से पानी अंदर आ रहा था। हाँ, और हम दोनों को क्या लग रहा था कि भाई अब तो हमारा एंड बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। But Waywaker rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant। अब देखिए अब क्या कहता है कि जो वेववाकर की जो लहरें थी उसके अंदर जो लहरें आ रही थी वो निकल के जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं भर रहा था। 6 जनवरी की सुबह मैंने मतलब सेक्सटेंट वो जो दिशा वगैरह बताता कि अब हम कहाँ हैं, किस जगह पहुँच चुके, मैंने उसको चेक करने की कोशिश की। I tried to get a reading on the section. Back in the chart room, I worked on wind speed। अब मैं देखी जो चार्ट रूम था वहाँ लौटा, मैंने हवाओं की गति के बारे में पता लगाने की कोशिश की, उस पर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और अपनी पोजीशन को चेक करने की कोशिश की कि भाई अब हम लोग हैं कहाँ, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो मुझे इतना पता चल सका, मैं जो चेक कर रहा था ना कहाँ हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं, कितनी दूर हैं, तो हम लोग 150,000 किलोमीटर के वहीं पर आसपास कहीं हैं, उसी पर हैं। और हम किसको ढूंढ रहे हैं, जो 65 किलोमीटर जो चौड़ा सा जो आइलैंड है, द्वीप है, उसको खोज रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली जॉइन मी। जब मैं कुछ सोच रहा था तो उसी समय शू बहुत पेन लेके मतलब दर्द हो रहा था, उसको मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स। शी गेव मी कार्ड शी हैड मेड। अब देखिए उसका जो सर का एक हिस्सा था, बायां हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, स्वेलिंग हो रही थी और चोट के कारण उसकी आंखें जो है ना बिल्कुल पतली पतली सी लग रही थी। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल। उसने क्या किया बेटी ने, कार्ड के सामने भाग पर मेरा और मैरी का एक चित्र बना रखा था और कुछ लिख रखा था कि ये बड़े विचित्र लोग हैं, फ़नी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम्हें हंसी नहीं आई, आपको हंसी आई होगी। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। और ये कार्ड आप लोगों के धन्यवाद के लिए है कि अब हम सब लोग आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा और हमें किसी भी हालत में अब सक्सेसफुल होना है, सफल होना है। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशन, मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कहाँ है कहाँ नहीं। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड वाज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। अब देखिए अब जो दिशा वगैरह बताने वाला था वो भी कंपास गुम हो गया। फिर मैं कोई अपना दूसरा कोई जो
उनके पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ होती है उसको चेक करने लगा। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। फिर अब मुझे थोड़ा बहुत मैंने अनुमान लगाया कि हम जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उसके आसपास जो दक्षिण पश्चिम की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगा कि वहाँ तेज़ी से कुछ हवाएं चलने का अंदाज़ा हो रहा है। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। 2 बजे शाम के आसपास मैंने कहा लैरी से कि भाई इस पहिए को ना 185 डिग्री के उस पर घुमा लो, मतलब अपना थोड़ा आइडिया बताए, इस तरफ घुमाओ कि यहीं आइलैंड हो सकता है। इफ़ यू वर लकी, यदि हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि अगर हम लकी हुए तो हम 5 बजे के आसपास शाम को कहाँ पहुँच जाएंगे, उस द्वीप पर, आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। और फिर एक मतलब उदास सा मन लेकर मैं सोने के लिए चला गया। और देखो सबसे मेन चीज़ आश्चर्य की क्या बात है कि मुझे नींद भी आ गई, डोज्ड ऑफ। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बजे थे। उसके हिसाब से 5 बजे पहुंच जाना था, वो सो गया, फिर 6 बज गए। एंड ग्रोइंग डार्क, और बहुत अंधेरा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मुझे पता चला, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हम उस आइलैंड को मिस कर चुके। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली वाइंड्स। और मुझे लग रहा था अब हमारा वो तो हम उसको मिस कर चुके, और अब हम हवाएं चल रही तो हम वापस भी नहीं जा सकते। अब किधर जाएं, अब उतरना था, अब यहाँ नहीं उतरे तो अब पता नहीं अब हम कहाँ फंस जाएंगे, अब हम करें क्या। एट दैट मोमेंट ए टचल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड जॉन, जो उसका बेटा है जोनाथन। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम। और उसी समय क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई दिया, उलझे हुए बालों वाला व्यक्ति, मीन्स उसका बेटा। उसने क्या कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, जॉन ने पूछा, जोनाथन ने। और शू भी उसके पास खड़ी हुई थी, उसकी बेटी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मुझसे क्यों गले मिल रहे हो भाई। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा, क्योंकि आप तो इस पूरे संसार में सबसे बेस्ट डैडी हैं और सबसे बेस्ट कैप्टन भी है। नोट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। क्या कहा उसके फादर ने, नहीं बेटा आज मैं डरा हुआ हूँ, आज तो नहीं हूँ बिल्कुल भी बेस्ट डैडी। वाई यू मस्ट बी सैड, शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाइंड द आइलैंड, आज क्यों नहीं हो पापा, आपने आइलैंड को मिल गया हमें, हमने द्वीप खोज लिया है, आपने द्वीप खोज लिया है। वट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या हम द्वीप पे पहुँच गए हैं। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चोरस्ट एज बिग एज ए बैटलशिप। अब देखिए उस सब, वो कहते हैं वह देखो हमारे सामने वो रहा द्वीप, वो सब मिलकर कह रहे कि देखो कितना बैटलशिप जैसे युद्ध का मैदान होता है ना, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. अब देखिए कहता है मैं वहाँ उधर थोड़ा उस डेक पर दौड़ा, मैंने देखा, थोड़ी राहत मिली कि हाँ भाई पहुँच तो गए। ये जैसा ऐसा लग रहा था जैसे एक चट्टान का उजड़ा, जैसे बेकार सा, ऐसे ही कोई नहीं रहता ऐसा टुकड़ा था। वनस्पति वहाँ पर, वेजिटेशन बहुत कम थी, और मेरे लिए तो ये संसार का सबसे सुंदर द्वीप था। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants होते हैं वहाँ पर रहने वाले of the island cheered as they helped us ashore। अब देखिए हम पूरी रात वहाँ पर रहे उसी द्वीप पर, और अगले दिन 28 लोग वहाँ के रहने वाले, उन्होंने हमें इतना खुश किया क्योंकि उन्होंने, और हमें उन लोगों से मिलकर भी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने हमें तट के पास पहुँचाने में हमारी हेल्प की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। अब देखिए क्या कहता है, भूमि पर जैसे ही मेरे पैर पड़े, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, क्योंकि पहले तो समुद्री यात्रा कर रहे थे, पड़ते ही पैर पड़ते ही लैरी और हर्ब के बारे में मैं सोचने लगा, जो इतने कठिन समय में भी खुश रहे, आशावादी रहे,
और मैंने फिर मैरी के बारे में सोचा, जो इतने क्रूशियल टाइम में, इतने संकट के समय में भी उस व्हील को, उस नियंत्रक पहिए को पकड़े हुए थी, छोड़ा नहीं उसने। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, सबसे ज़्यादा तो उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ। वो डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जिसने हमें परेशान करने की नहीं सोची, अपने सर में जो उसको दिक्कत थी उसके बारे में चिंतित नहीं किया ज़्यादा। वी सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। देखिए, जिसका बाद में हमने खोपड़ी मतलब स्किल होती, खोपड़ी मतलब सर में ऑपरेशन कराया उसका। 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े एक के बाद एक, क्योंकि खून जम गया था, खून के थक्के जम गए थे, ब्लड क्लोटिंग हो गई थी। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और 6 साल का वो बच्चा, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता। मुझे तो उन बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना पड़ा। ओके, थैंक यू।